अदालत ने साफ तौर पर कहा कि कानून में ऐसी कोई धारा या प्रावधान नहीं है जो सरकार को यह हक दे कि मान्यता न होने पर आप किसी मदरसे को बंद कर दें या उसे सील कर दें। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिपोर्टर मैडम। दोस्तों, यूपी के मदरसों को अवैध बताकर सीलिंग की कार्रवाई करने वाली यूपी की योगी सरकार बुरा फंस गई है। एक तरफ जहां हाईकोर्ट ने मदरसों को अवैध बताने वाले योगी सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ 24 घंटे के अंदर मदरसे को खोलने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। साथ ही प्राइवेट यानी बिना मान्यता के चल रहे मदरसों को लेकर भी एक बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है, जिससे न सिर्फ योगी सरकार को जोर का झटका लगा होगा बल्कि मुस्लिम समुदाय में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैसे मदरसों से जुड़े फैसले को पलट दिया है और प्राइवेट यानी कि बिना मान्यता वाले मदरसों को लेकर हाईकोर्ट ने कौन सा बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है, ये हम आपको अपनी आगे इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, देश में जब से बीजेपी की सरकार आई है, मदरसों को लेकर राज्य की सरकारों का बहुत ही बुरा रवैया रहा है। खास तौर से यूपी और उत्तराखंड में मदरसों को बंद कराने को लेकर सरकारों ने बड़े पैमाने पर हथकंडों को अपनाया है। जो अफसर जिनकी पोस्टिंग अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों के रूप में हुई, वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम करने में जुट गए हैं। यूपी की बात की जाए तो यूपी के मदरसों को बंद कराने के लिए एक लंबी और गहरी साजिश की गई। दावा किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में 25,000 मदरसे हैं और इसमें करीब 8,500 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं। सरकार अक्सर इन मदरसों को अवैध बताती है, जबकि सच्चाई इसके उलट है। ये मदरसे कहीं से भी अवैध नहीं हैं, बल्कि इन मदरसों की गलती सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि इन्होंने मदरसा बोर्ड के तहत अपने मदरसों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और प्राइवेट रूप से संचालित किए जा रहे हैं। और यही वो वजह है कि ये मदरसे सरकार की नज़रों में चुभते हैं। लेकिन इन मदरसों की सच्चाई ये है कि ये अवैध नहीं है, ये किसी विदेशी साजिश का हिस्सा नहीं है, बल्कि गरीबों के बच्चों को शिक्षित करते हैं। और ये मदरसे सरकार की मदद से नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के चंदे और मदद से संचालित होते हैं और बच्चों को धार्मिक जानकारियों के साथ इंग्लिश स्कूलों की पढ़ाई जाने वाली ज़रूरी जानकारी भी देते हैं। लेकिन योगी बाबा की सरकार है कि इन मदरसों के खिलाफ साजिशों पर साजिशें किए जा रही है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ नफरती रंग है, क्योंकि देश में जितने भी मदरसे चलते हैं उनका एकमात्र उद्देश्य शिक्षा है, जो धार्मिक के साथ साथ सामाजिक भी होती है। देश में राजा राम मोहन राय, सरस्वती और मुंशी प्रेमचंद जैसे लोग मदरसे के ही पढ़े थे, लेकिन इसके बाद भी मदरसों को बदनाम करने की साजिश अक्सर योगी बाबा और बीजेपी की सरकार करती आ रही है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने मई 2025 में नेपाल सीमा से सटे जिले जैसे श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर में अवैध रूप से संचालित और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाए गए लगभग 82 मदरसों को सील या बंद कर दिया था। अकेले श्रावस्ती जिले में अप्रैल 2025 में 10 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे बंद किए गए थे। इससे पहले उत्तर प्रदेश की विशेष जांच टीम ने मार्च 2024 में राज्य के लगभग 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की थी, क्योंकि वो अपनी फंडिंग के स्रोतों का जो है वो खुलासा करने में विफल थे। सितंबर 2024 तक मानकों का पालन न करने के कारण सभी 513 मदरसों की मान्यता समाप्त कर दी गई थी। लेकिन नेपाल से सटी सीमा पर श्रावस्ती में जो मदरसे बंद किए गए, उनमें एक मदरसे के लोग सीलिंग के बाद कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे और अब जाकर उन्हें बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और ये कामयाबी सिर्फ एक मदरसे तक नहीं है, बल्कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है कि यूपी के सारे मदरसों को एक बहुत ही बड़ी जीत मिली है। आपको बता दें कि श्रावस्ती जिले का ये मदरसा है, मदरसा अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने इस मदरसे को सिर्फ इसलिए सील कर दिया था क्योंकि इसके पास मदरसा बोर्ड की मान्यता नहीं थी। सरकार ने इसे अवैध घोषित किया और ताला लगा दिया। लेकिन योगी सरकार ये भूल गई कि ये देश बाबा साहेब के संविधान से चलता है, किसी के निजी आदेश से नहीं। मदरसा के लोगों ने हार नहीं मानी, उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने जब इस मामले की फाइल खोली तो सरकार की सारी दलीलें धरी की धरी रह गई। हाईकोर्ट ने जो कहा वो उत्तर प्रदेश के हर उस अधिकारी के लिए सबक है जो सत्ता के नशे में चूर होकर फैसले लेता है। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि कानून में ऐसी कोई धारा या प्रावधान नहीं है जो सरकार को यह हक दे कि मान्यता न होने पर आप किसी मदरसे को बंद कर दें या उसे सील कर दें।
कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि मदरसा अगर मान्यता प्राप्त नहीं है तो वो सरकार से पैसा यानी ग्रांट नहीं मांग सकता। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप उसका संचालन रोक दें या उस पर ताला जड़ दें। कोर्ट ने आदेश दिया कि जैसे ही इस आदेश की कॉपी मिले अगले 24 घंटे के अंदर मदरसे की सील खोल दी जाए। ये फैसला सिर्फ एक मदरसे के लिए नहीं है, बल्कि ये यूपी के उन हजारों प्राइवेट मदरसों के लिए सुरक्षा कवच है जिन्हें योगी सरकार आए दिन सर्वे और जांच के नाम पर डराती रहती है। कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में संविधान की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अंजुम कादरी केस में साफ किया था कि अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान चलाने का पूरा मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 30 एक साफ कहता है कि चाहे मान्यता हो या ना हो, आप अपनी संस्कृति या भाषा को बचाने के लिए स्कूल या मदरसा चला सकते हैं। योगी सरकार के वकील कोर्ट में दलील दे रहे थे कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसे जटिलताएं पैदा करेंगे, लेकिन कोर्ट ने इस बेतुकी दलील को सिरे से खारिज कर दिया। ये योगी सरकार के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि उन्हें बार बार अदालतों से संविधान की ABCD सीखनी पड़ रही है। हाईकोर्ट के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने अपने फैसले में ये कहा कि कानून में ऐसा कोई नियम नहीं है जो अधिकारियों को मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता न मिलने के कारण उन्हें संचालन या उसे बंद करने या उन्हें रोकने की अनुमति देता हो। मतलब इस फैसले का एक मायने ये भी है कि यूपी में प्राइवेट मदरसे बेरोक टोक चलाए जा सकते हैं। पिछले दिनों ऐसी ही कमियों के आधार पर यूपी की योगी सरकार ने कई सारे मदरसों पर बुलडोजर चलवा दिए थे, लेकिन अब ऐसा कर पाना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। इस फैसले के बाद जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने इसे कानून और बाबा साहेब की संविधान की बड़ी जीत बताई है। उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि ये फैसला उन अधिकारियों के मुंह पर करारा तमाचा है जो मदरसों को बंद करने को अपनी बहादुरी और उपलब्धि समझ रहे थे। मदनी साहब ने साफ कहा कि ऐसी कार्रवाई न सिर्फ गैरकानूनी थी बल्कि अब सरकार के लिए गले की हड्डी बन गई है। पूरे मामले में मुस्लिम समुदाय में इस बात को लेकर खुशी है कि हाईकोर्ट ने उन्हें इंसाफ दिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या योगी सरकार अपनी हार स्वीकार करेगी। खबर है कि सरकार अब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है, यानी हार के बावजूद सरकार का अहम कार्य जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। साथियों, आज का ये फैसला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या किसी मुख्यमंत्री का काम सिर्फ संस्थानों को बंद करना है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, सरकारी स्कूलों की जो छतें हैं वो टपक रही हैं, लेकिन सरकार की पूरी ऊर्जा इस बात पर खर्च हो रही है कि कौन सा मदरसा कैसे बंद किया जाए। ऐसे में एक बार फिर से वही सवाल खड़ा होता है कि क्या योगी सरकार जानबूझकर एक खास समुदाय को निशाना बना रही है। क्या इस नफरत की राजनीति में शिक्षा और विकास का कोई स्थान नहीं बचा है। आपकी इस बारे में राय क्या है? क्या आपको लगता है कि हाईकोर्ट ने सरकार की तानाशाही पर लगाम लगाई है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर लिखें। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक और खबर के साथ, दीजिए इजाज़त।